इतिहास बनाना हम सभी को पसंद है, मगर इस तरह का इतिहास जैसा हम आज देख रहे हैं वह गलत दिशा में है और ऐसा इतिहास हम नहीं बनाना चाहते। भारतीय रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि डॉलर एक के मुकाबले 87 रुपये के स्तर को पार कर गया है और जिस तरह से रुपया गिर रहा है, जिस तरह से मूल्य ह्रास हो रहा है, वह चिंताजनक है। ऐसा साफ लग रहा है कि 90 रुपये का स्तर भी पार कर सकता है, कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में शायद 90 रुपये के निशान को भी तोड़ दे। इस गिरावट के बीच में थोड़ा सा ठहराव आया था, क्योंकि जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो 20 जनवरी को उम्मीद थी कि वे तुरंत टैरिफ लगा देंगे, मगर ट्रंप ने थोड़ा समय दिया और कनाडा, चीन, मैक्सिको को 10 दिन की मोहलत दी। इन तीनों देशों ने कुछ खास कदम नहीं उठाए और उसके बाद जब ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू किया, तब से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की करेंसीज लगातार गिर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के इस 4 साल के कार्यकाल में भारतीय 90 रुपये के स्तर को आसानी से पार कर सकता है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। SBI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2-3 महीने पहले बताया गया कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान रुपये में 8 से 10% की गिरावट आई है। अब भारत के लिए चिंता की बात यह है कि चीन की करेंसी युआन भी हाल ही में गिरी है और मैक्सिको की करेंसी पैसों में भी गिरावट देखने को मिली है। कैनेडियन डॉलर भी देखो, 2003 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट का सामना कर रहा है। कैनेडियन डॉलर काफी ज्यादा गिर चुका है। हाल ही में इन सभी देशों की करेंसी गिरने का एक ठोस कारण है, डोनाल्ड ट्रंप ने इन तीनों देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं। भारत पर तो देखिए, अभी तक ट्रंप ने कोई टैरिफ अनाउंस नहीं किया है। हां, धमकी जरूर दी है कि ब्रिक्स देशों पर 100% तक के टैरिफ लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये टैरिफ संभव होंगे या नहीं, इसे लेकर काफी अटकलें हैं, मगर फिलहाल भारत पर ट्रंप के कोई टैरिफ लागू नहीं हुए हैं। मगर हम पहले से ही देख रहे हैं कि भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है, जो वाकई में चिंता की बात है। अगर आप इस गिरावट के सफर को देखें तो यह पिछले 5 सालों से जारी है। 2020 कितना अजीब साल था। कभी कभी लगता है जैसे बस कुछ ही साल पहले की बात हो, मगर अब तो 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल पहले रुपया डॉलर के मुकाबले 71 रुपये पर था। तब से अचानक ऐसी गिरावट आई है कि रुपया लगातार गिरता ही गया और अब करीब 90 रुपये के स्तर पर डॉलर के दरवाजे पर आ पहुंचा है। हमारे खुद के बैंक भी अपनी रिसर्च में कह रहे हैं कि रुपया आसानी से और गिर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में रुपया आराम से 90 रुपये तक ले आएंगे। अगर आप देखें तो 2014 के आसपास रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया 60 से 61 पर था। अब यह गिरकर रुपये 87 तक पहुंच चुका है। अब असली समस्या यह है कि यह गिरावट लगातार बढ़ रही है। मान लीजिए, हाइपोथेटिकली, अगर कल डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 10 से 15% टैरिफ लगा देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या डॉलर 100 के स्तर को पार कर जाएगा? क्योंकि अगर आप देखें तो कैनेडियन डॉलर भी आज के समय में कनाडाई डॉलर टूट रहा है और उसने अपने 22 साल के सबसे निचले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। कनाडा में इस समय डर का माहौल है, क्योंकि यूएसए ने जो टैरिफ कनाडा पर लगाए हैं उसका क्या असर होगा। जस्टिन ओपनली सोशल मीडिया पर यह कहते हुए कि कैनेडियंस, आपको बस कैनेडियन आइटम पर फोकस करना है, बाय मेक इन कनाडा। ये जस्टिन का आज का ट्विटर हैंडल है, जहां वह कह रहे हैं, अब समय है कि आप यहां कनाडा में बने उत्पादों का चयन करें और कैनेडियंस से यह अपील कर रहे हैं, सिर्फ मेड इन कनाडा प्रोडक्ट खरीदें, हर चीज का लेबल चेक करें, उस पर मेड इन कनाडा लिखा होना चाहिए, न कि मेड इन अमेरिका। अगर कोई भारतीय नेता ये कहे तो सोशल मीडिया पर उसकी खूब मजाक उड़ाई जाएगी। हालांकि देखना यह होगा कि जस्टिन टुडे, जो अपनी जनता को कैनेडियन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कह रहे हैं, और यहां तक कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट भी अपनी जनता को यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्या इससे उनकी करेंसी कैनेडियन डॉलर और मैक्सिकन पेसो डॉलर के मुकाबले बच पाएंगी? अगर आप देखें तो सभी करेंसीज लगातार गिर रही हैं। जब हमारी विदेश मंत्री से भारतीय रुपया गिरने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, रुपये किसी भी करेंसी के मुकाबले नहीं गिर रहा सिवाय अमेरिकी डॉलर के। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले आप बस यह कह सकते थे कि इंडियन रूपी कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है।
ये बात कई लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यह तो एक ही बात है, मगर यहाँ विदेश मंत्री ने कैटेगरिकली ये कहा है कि अगर आप भारतीय रूपी को कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या जापानी येन से कंपेयर करें तो रशियन रूबल से, तो आपको भारतीय रुपये का गिरावट उतनी नहीं दिखाई देगी। अगर आप सिर्फ भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर से कंपेयर करेंगे तो आपको यह गिरावट साफ नजर आएगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में महंगाई 5.22% से ज्यादा न बढ़े, क्योंकि इससे दोहरा झटका लगता है। एक तो करेंसी की वैल्यू गिर रही है और साथ ही महंगाई भी बढ़ रही है। तो जब तक ये ट्रेड वॉर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता और ब्याज दरों में भी बदलाव नहीं होता, तब तक डॉलर मजबूत होता रहेगा। और ऐसा लग रहा है कि रुपये का जो गिरावट है वह 90 रुपये के आसपास जाकर ही थमेगा।